तो कल परितिन दीदी का वो जो ग्लो वाला और रिग्रेट वाला ब्लॉग आया था, उसके बाद भाई हमारी बड़कन्नी जी का भी आया था। उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपका दिन होने वाला है बहुत ही टफ, आप भी जान रहे हो। पर कोई नहीं, ये कब शाम हो जाती पता भी नहीं चलता है। कामों में व्यस्त रहो और शाम आ जाएगी और फिर आपका जो है व्रत पूरा हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आराम से आपका ये हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो तैयारी श्यारी कर लो और लगे रहो पूरे टाइम काम में। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं लेके, क्योंकि कल रिग्रेट में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ गई और ऊपर से बड़की जिज्जी भी आ गई। तो मैंने कहा चलो फिर थोड़ी सी प्रतिक्रिया अपने आप को व्यस्त करने में ले ही लेते हैं, क्योंकि खाली रहो तो फिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, बाकी के जो काम है वो भी निपटाएंगे। फिर इसी तरीके से हो जाएगी शाम, जो कि हर बार ऐसे ही बीत जाती है। आपकी शाम कितनी टाइम बाद होगी, काम में लगे रहो तुरंत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो भाई साहब कल दीदी का ये जो रिग्रेट वाला करवा चौथ है आज करके डाला था, ये टाइटल भी काम नहीं आया। अभी तक 11,800 लोगों ने ही देखा है। मतलब लोग अब समझ चुके हैं कि इसका नाच पीटी का करवा चौथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करवा चौथ का टाइटल डाल डाल के ही सिर्फ करवा चौथ मना रही है, करवा चौथ कर रही है। और इसका करवा चौथ से भाई लेना देना नहीं है कि करवा चौथ से कुछ लेना देना हो तो फिर ये कुछ करे, ऐसा है ना। तो भाई साहब इसमें जो दीदी ने 531 लोगों ने इनके वीडियो को लाइक भी किया है, लेकिन 74 कमेंट, कल 44 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे थे। अच्छा, ग्लो को लेकर तमाम लोगों ने इनको बोला है कि इनका ग्लो जब ये कमरे में बैठती हैं तभी काहे आता है। जैसे अब ये बाहर जाती हैं, जो वो सीढ़ियों के पास लोहे वाली है ना, वहाँ पर अगर ये मोबाइल रख के कैमरा बनाती हैं तो कैमरे से वीडियो बनाती हैं, ऑफ कोर्स वैसे लोगों को बनाती ही हैं, तो इनका ग्लो किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, उधर किधर चला जाता है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या आप लोगों को समझ में आई? मुझे नहीं समझ में आई, आप समझाना। तो लोगों ने तो कल भर भर के गरिया किए, नासपेटी ये ग्लो को तू मत कर बदनाम, मत कर ऐसे काम, हम जानते हैं तेरा ग्लो कैसा है ना। तो भैया लोगों ने भर भर के इनको ग्लो के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया, इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। और कल हमारे लाइव में भाई साहब तमाम लोगों ने इनको जो तगला है शाम वाले रात वाले में, वहाँ तुम बहुत अच्छे से सुन सकते हो कि इनको कैसे इनका ग्लो याद दिलाया गया। एक चीज़ और कर रही थी, अपनी दीदी की तरह नोट्स बना रही थी। ये भी सामान लिख रही थी, जैसे बड़कन्नी नोट्स बनाती है ना, कि मैं नोट्स बनाती हूँ क्या सामान लाना है क्या सामान नहीं लाना है। तो ये बिटिया भी हमारी नोट्स बना रही थी। इनका नोट्स जब मैंने देखा, दीदी की राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा अलग टाइप की है। एमए इंग्लिश है ना, तो वो राइटिंग पे असर दिख रहा था। तो एमए इंग्लिश ने ग्रॉसरी का भी नोट्स बनाया। अभी कुछ ही दिन पहले तो मम्मी जी के साथ गई थी ग्रॉसरी लाने। इनकी सबकी ग्रॉसरी देखो इतनी जल्दी ख़त्म होती, समझ नहीं आता है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि ये नासपीटी लोग ये ग्रॉसरी ले कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं ग्रॉसरी का, हमको कतई समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताना कि ये ग्रॉसरी जाती किधर है, मतलब ये ग्रॉसरी का होता का है। भाई साहब हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है इनकी ग्रॉसरी का, कौन यूज़ करता है इनकी ग्रॉसरी का। बनाते तो पोहे हैं, बनाते तो पीला चावल है, या कभी कभी कोई सब्जी बना लेते हैं। तो ये ग्रॉसरी आखिरकार जाती कहाँ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी समझ आया होगा तो कमेंट करके हमको प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कहा कि हमको भी जानना है कि इनकी ग्रॉसरी किधर जाती है, कहाँ जाती है, हैं। हद हो रखी है, ग्रॉसरी ग्रॉसरी ग्रॉसरी। इनका ये जो ग्रॉसरी का लिस्ट था, इसको देख के मुझे याद आ रहा था कि भाई ये हैंड राइटिंग वाला ये पेज लिख रही हैं भर भर के। सिड के साथ दीदी लिख लिया करो, ग्रॉसरी ना लिखा करो। इतनी ग्रॉसरी लिखी हो तो पिछली बार तुम लेके का आई थी, यह भी बताओ। अच्छा, दीदी को किसी ने थप्पड़ भी जड़ दिया, नहीं नहीं वैसा वाला थप्पड़ नहीं, दूसरे टाइप वाला थप्पड़। तो किसी ने इनसे कहा है कि भैया आजकल की लड़कियां थोड़ा भी बात करना और सहन करना नहीं जानती हैं,
कुछ इन सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए। ये सुनीता जी ने इनको लिखा है कि भाई तुम बिल्कुल हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। तो इनकी एक चमची ने आके रिप्लाई किया है, तुम करो ना सहन, हैं उसको नीड नहीं है हैं सहन करने की। हाँ, उसको तो नीड बिल्कुल भी नहीं है, उसको अकेले रहने की नीड है, जो कि वो रह रही है। परितिन तुम जो भी कर रही हो बहुत ही बकवास कर रही हो, बोरिंग वीडियो, कहीं पर भी करवा चौथ का तुमने जिक्र तक नहीं किया। फिर से चमचे आ गए। अरे दीदी को भी कभी रिप्लाई कर लेने दिया करो चमचों, तुम लोग कितना भाई साहब हो, इतना रिप्लाई करने के लिए तत्पर रहते हो। मत देखो अगर दिल नहीं कर रहा है, क्यों देखती हो दीदी, ये तुम्हारी दुकान बंद कर देंगी हैं। भाई इसमें कोई बुराई नहीं है अगर किसी को तुम्हारा वीडियो बोरिंग लगा, क्योंकि वीडियो की जो आपने लेंथ रखी है वो 23 मिनट 20 सेकंड रखी है, लेकिन उस पर टॉन्टबाजी, इधर उधर सुनाना, पुराना नया कहानी वही सब था, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लोगों को लगे कि हाँ तुमने आज कुछ अलग चीज़ करी। तो अगर लोगों ने कुछ बोल दिया तो इसमें तुमको मिर्ची काहे लगा? बाकी के लोग आए कि कह रहे हैं कि काहे देखती हो। तो अगर लोग देखने बंद कर देंगे तो तुम्हारा ये जो बकवास करने का कोई मतलब रह जाएगा। फिर तुम चाहे कैची टाइटल डालो चाहे जैसे। क्या तुमने अपनी बड़ी बहन की हालत नहीं देखी है? 4000 5000 पे सवती पड़ी रहती हैं, और यहाँ पर भी तुम यही चाहते हो कि इनका भी यही हालत हो जाए। भाई तुम लोग ऐसे कमेंट पब्लिक क्यों करते हो? क्योंकि हेल्ड फॉर रिव्यू तो तुम करती हो। 11,000 में से 77-74 कमेंट तो नहीं आते, ज़्यादा आते हैं। तो सारे कमेंट तो तुम पब्लिक करते हो नहीं, अपनी सुविधानुसार करते हो। तो अगर सुविधानुसार करते हो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम ढंग का कर लिए होते, है ना, थोड़ा सा ढंग का कर लिए होते तो कुछ चीज़ें होती यहाँ पर हैं। लाइफ में रिग्रेट नहीं है, ठीक है, वो हर बार दिखता है। रिग्रेट नहीं होता तो इंसान आगे बढ़ जाता है, रिग्रेट है तभी से यहाँ अटकी पड़ी हो, ये भी तुमको बहुत अच्छे से पता है। तो ये तुम्हारे जो आप ही की जनता है वो तुम्हारा दुकान बंद करा देगी, फिर तुमको ज़रूर रिग्रेट होगा। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा, वो भी इजी मनी, तो फिर तुम परेशान हो जाओगी। तुमको लगेगा अब पैसा कहाँ से आएगा, क्या करें, ग्रॉसरी कैसे आएगी, है ना। ये जो तुम कपड़ा लत्ता पहनती हो, जो तुम सुपरमार्केट या फिर जहाँ पर भी जाती हो, स्मार्ट बाज़ार, तो वहाँ पर कैसे 4 व्हीलर हायर करके जाओगी? सोच लो भाई साहब। ऐसे कमेंट रखने से बेहतर है कि अपने ऐसे सब्सक्राइबर्स को बोलो कि इस प्रकार के कमेंट ना करें। क्योंकि सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। आपको कोई हेट कमेंट कर रहा है आपके हिसाब से, या फिर आपके लल्लो चप्पो कर रहा है, तो दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका देखना ज़रूरी है। अगर आपको कोई हेट में भी देखता है तो भी ऐड प्ले होता है, लल्लो चप्पो करके देखता है तो भी ऐड प्ले होता है। तो आप अपने सब्सक्राइबर बचे हुए जो 11-12 हज़ार आजकल आ रहे हैं, 15 हज़ार के बीच में ही रह जा रहे हो। हालांकि पहले 25-30 पहुंच जाती थी तुम दूसरे तीसरे चौथे दिन, पर अब नहीं पहुंच पा रही हो। तो उसकी कुछ तो वजह होगी, या दोनों बहनें तुम अपना सत्यानाश करके ही मानोगी वाईटी पे। तो थोड़ा तमीज़ में आ जाओ, बेहतर है ना। फ़र्क नहीं पड़ता, देखने मत आओ, क्यों देख रही हो। ऐसे कमेंट पब्लिक करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान छोटकन्नी बड़कन्नी जैसी हो जाएगी। थोड़ा लिमिट में आ जाओ, थोड़ा सब्सक्राइबर्स की वैल्यू करो। जिनको जो लगता है वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसका अगर तुमको कोई अपना 10-15 मिनट नहीं भाई 23 मिनट 20 मिनट देख रहा है, तो अगर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, बिज़ी टाइम में अगर कोई टाइम निकाल रहा है, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तुमको उन कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं करना, मत करो। कई बार तो तुम पब्लिक भी नहीं करती हो, सुविधानुसार कभी एकदम अच्छे करती हो, है ना, कभी कभार सारे कर देती हो, तुम्हारे जो मूड में होता है। और जो तुम सारे करती हो तो वहाँ पर रियल कमेंट्स हैं वो आते हैं, लोगों की जो सच्ची प्रतिक्रिया है वो आती है, हम सब ने देखी है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फिर थोड़ा सा इन लोगों को समझाओ, वरना तुम्हारे दुकान पे गड़बड़ी हो जाएगी। फिर दीदी जो दोनों तरफ बाल ऐसे इतने बाल थे, ऐसे निकले हुए थे जैसे पुराने सीरियल में नहीं, वो लोग राजा वाजा लोग ऐसे रखते थे ना विग लगा के, और फिर यहाँ एक बिंदी लगाई थी, और फिर वो आके बात करी, तब तक फोनवा गिर गया।
तो वहाँ पर भी ये बोलते हमारे बाल ग्रो कर रहे हैं, नेचुरल बढ़ रहे हैं। भाई कभी कहती हमने इनको स्ट्रेट किया, ये स्ट्रेट करे तो लग ही नहीं रहे, फुग्गे जैसे रखे हुए हैं। तो अगर हो सके तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। फालतू की बकवास करने में, ये जो तुम यहाँ पर मनगढ़ंत बातें करने आती हो और इन सब चीज़ों का कोई असर भी नहीं दिख रहा है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया बहुत समस्याएं बढ़ रही हैं तुम्हारी। व्यूज़ से अपने गिरते हुए सोचो। जनता को जो लगेगा ना, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने कुछ अपने मन के भाव लिखे हैं, तो जब प्रीवियस तुम्हारे वीडियोस देखे हैं जो तुमने हाइड कर दिए हैं, और तुम्हारे भाई बहनों के भी चैनल पे जो थे, तो उनसे उन लोग प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग तुम्हारे घरों में बैठे हैं, तुम्हारे घर में ये लोग बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं, ये तुम्हारे घरों से दूर हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा समझो आप लोग इस चीज़ को, है ना। दुकान अपनी बंद करा दोगी, तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, अच्छा उसके लिए तो तुम वो मांगोगी ना पालन पोषण भत्ता, लेकिन फिर जो तुम्हारे फर्जी वाले खर्चे हैं वो तुम्हारे कैसे चलेंगे। जो 4-5 हज़ार की ड्राई, कौन सा सुपर ड्राई पता नहीं कौन का पहनती हो तुम लोग, तो उनका जो टी शर्ट है वो कैसे मिलेगा। जो तुम बड़ा बड़ा 4-4 हज़ार का लिपस्टिक लगाती हो कैसे मिलेगा, है ना। नॉर्मल अगर तुम टीचिंग भी करोगी, कहीं अगर ओवल आउल पढ़ा भी लोगी, तो वहाँ पर तो देखो 10,000 12,000 की नौकरी पा जाओगी। उससे तो तुम्हारा सिर्फ ग्रॉसरी ही आएगा अगर मिल गया तो, है ना। तो भाई साहब थोड़ा सा अपने जो चमचे लोग हैं ना, जो स्पून बैठे हैं यहाँ पर, उनसे कह दो थोड़ा लिमिट में सब्सक्राइबर को कमेंट करें, क्योंकि जो कमेंट करेगा हर किसी को अधिकार होता है ब्लॉगिंग में तुम्हारी वीडियो देखकर तुम पे प्रतिक्रिया देने का। तो इस प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया से तुम लोग अपनी दीदी का ही नुकसान कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे हो, किसी और का बिल्कुल भी नहीं जाता, इसमें तुम्हारी दीदी का है घाटा। तो ये तुम लोग समझ लो। किसी ने लिखा है परेतिन तुमने अपना रिश्ता बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया, जो बातें तुम सोचती हो और सुनाती हो वो हर घर की बातें हैं। आप अपने घर की वही बातें पे तुमने केस किया है और सास को यहाँ बदनाम किया है। बहन के बारे में बातें सुन सुन के सब तुमने ख़राब कर लिया अपना ही, और उसने तो अपना कुछ भी नहीं किया है। तो देखो इन्होंने कितनी अच्छे से अपनी बात रखी है। अब इनको जो लगा इनके वीडियोस देख के वो लिखा है ना, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब अलग से लिख दिया हो, है ना। तुमको पता नहीं है शायद उसके घर में क्या हुआ है। तुम अपना घर रखो और अपना ज्ञान अपने पास रखो। फिर से आ गए इनके स्पून लोग जवाब देने। तो काहे भाई, आप खुद अगर रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई करें, लेकिन आप भी बदतमीजी भरा ही रिप्लाई करती हैं ना। किसी को बोलेंगे आप अपना मोटापा देखिए, किसी को बोलेंगे थैंक यू आंटी, किसी को बोलेंगे आप अपने पति देखिए। तो आप भी मतलब आपके जो स्पून लोग हैं ये भी आप ही के जैसे हैं। वैसे आप अपना ही यहाँ पर सत्यानाश करने पे तुली हैं। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो आप ही का जाएगा। तो मैं तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो। वैसे परेतिन बोलती हैं कि मैंने कुछ नहीं ख़रीदा अपने लिए, ब्रांड करती रहती, इतनी चीज़ें लेती हैं, पर वो जाती कहाँ हैं। यही मैं भी सोच रही थी कि ये लोग, इनका शॉपिंग का जो वो आता है कुछ ना कुछ एकदम पार्सल आते ही रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जाती कहाँ हैं। जब देखो तो वो कहती मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने को, मैं क्या पहनूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अपने चैनल का नाम चेंज करो, ज्ञानी परेतिन रख लो, हैं मत प्रॉपर ब्लॉग बनाया करो, कुछ एक्सप्लोर करो। तो भाई दीदी ने लिखा है थैंक यू फॉर सजेशन। तो देखो भाई, अब जो तुमने ज्ञान की बातें करी हैं तो लोगों ने लिखा है ना, पर ज्ञान तुम्हारी लाइफ में तो कहीं कुछ दिखता नहीं, बस तुम यहाँ पर सजेशन सी देती हो और यहाँ सजेशन के लिए थैंक यू बोल रहे हो। पर थैंक यू बोलने का तो तब मतलब है जब इस पर तुम कुछ इम्प्लीमेंट करो। वैसे मैंने आपको नेगेटिव वे में कमेंट नहीं किया था। देखो सामने वाली बंदी ने ना अपना रिप्लाई भी कर दिया। कोई सजेशन अगर अच्छा लगे तो करना चाहिए उस पर इम्प्लीमेंट। अच्छी चीज़ है अगर लोगों ने इनको अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, पर इनका क्या है कि वो उसी बदतमीज़ी के साथ यहाँ पर जवाब दे रही हैं। ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। वही है रस्सी जल जाए पर बल ना जाए।
तो इनका यही है, ये दिखावा है। अंदर से तुझे भी पता है कि तूने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़राब करी है, और आगे आगे अभी पता लगेगा। भाई बहन किसी के नहीं होते, एक टाइम पर अपनी ज़िंदगी में सब बिज़ी हो जाते हैं, तब पार्टनर ही याद आता है, तुम्हें भी याद आएगा। तो ऐसे इस प्रकार के कमेंट करने से दीदी का कतई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब ने इनको समझाया है बहुत तरीके से, लेकिन कभी ये न समझी हैं न समझेंगी, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब क्या ही बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। इनको समझाना मतलब अपना सर पत्थर पे मारना। खैर अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी झुठियंका पे। तो झुठियंका भी कल आ गई थी, और झुठियंका का जो वीडियो है, इन्होंने कल टाइटल नहीं डाला, 8 अक्टूबर करके ही वीडियो इन्होंने अपलोड कर दिया, है ना। तो वही मतलब डेट ही आ गई 19 घंटे पहले की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने वीडियो डाला है टोटल 12 मिनट का है, और इस पे इन्होंने मात्र 12 कमेंट पब्लिक करे हैं। जो घंटे हो गए हैं 19 घंटे हो गए हैं। 12 कमेंट में सिर्फ 5,738 लोगों ने देखा है। सोच लो 19 घंटों में ये स्टेटस है इनकी वीडियोस का। तो बस वही उनके घर का कहानी, खाना पानी यही सब दिखाया है, और कुछ अलग नहीं है। टीवी चलना, बालकनी में जाना, ज्ञान देना, चाय बनाना, चीला पीला, कुछ भी वीडियो में नया नहीं। तो तभी शायद 5,000 लोगों ने ही बर्दाश्त किया। माइक लेके बैठ जाती हैं, फिर वो अपना पहले ग्लो नहीं था, फिर सीरम पोत के आती हैं, तो फिर इनके पास भी ग्लो आ जाता है। तो ये फिर भी कुछ अपना सफ़ेद सूट वूट पहन के अपनी बातें करती हैं, और फिर से वीडियो का समापन कर देती हैं 12 मिनट में ही। 12 मिनट 11 सेकंड का इनका ज्ञान था। तो बस किसी तरीके से इनकी सबकी दुकानें चल रही हैं, इतना जान लो। बाकी उन सब चीज़ों में कतई कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, अगर देखते हैं किसी का आता है तो मैं आके अपडेट दे दूँगी। आज शाम को सभी लोग बिज़ी रहेंगे तो लाइव नहीं होगी। हाँ, दोपहर में अगर हो सके तो एक आध 2 घंटे की होना होगा तो हो जाएगी। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा बन पाता है तो दोपहर में कर लेंगे थोड़ी सी। चलो अपना अपना तैयारी करो, अपना अपना तुम लोग बिज़ी रहो, और अगर कुछ प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दो। एक बार मेरी तरफ से फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की।